बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 नवंबर 2022 का दिन है जी, ट्यूसडे, मंगल का। अज़रबैजान की फ़तह के रोज़ सरहद पर जंग लगी रही। कुछ ममालिक में जश्न भी मनाया गया अज़रबैजान की फ़तह का। पाकिस्तान, तुर्की में रंगारंग तकरीबात मुनक्किद हुई। कुछ विजुअल्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी हुई अमरीका के अंदर। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इस इम्पॉर्टेंट दिन पर ये मीटिंग क्यों तलब की, इसमें अज़रबैजान और आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग में फ़तह का जश्न हर साल 8 नवंबर को मनाता है। एक्चुअली ये फ़तह जो है वो 10 नवंबर को हुई थी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अनाउंस किया था कि हम हर साल फ़तह का जश्न 10 नवंबर की बजाय 8 नवंबर को मनाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 10 नवंबर को मॉडर्न डे तुर्की के जो बानी हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग में तुर्की के किरदार को देखते हुए ये अनाउंस किया था रिस्पेक्ट में कि हम 10 नवंबर की बजाय 8 नवंबर को हर साल नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग की फ़तह का जश्न मनाएंगे। तो इस साल भी 8 नवंबर को फ़तह का जश्न मनाया गया। बाकू, अज़रबैजान के दारुल हुकूमत के अंदर परेड भी हुई, विक्ट्री डे परेड भी हुई, रंगारंग तकरीबात भी मुनक्किद हुई। ये विजुअल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू के विजुअल्स हैं। अज़रबैजान के लिए एक बहुत बड़ी फ़तह थी। 30 साल के बाद अज़रबैजान ने अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल किया और इन इलाकों को वापस लिया जो कि आर्मीनिया ने जिन पर कब्जा कर रखा था पिछले 30 साल से। जैसे ही सोवियत टूटा था तब से ही आर्मीनिया इन इलाकों पर काबिज था। तो अज़रबैजान के लिए बहुत बड़ी फ़तह थी। और इस फ़तह में अज़रबैजान के साथ थे तुर्की और पाकिस्तान, इसलिए तुर्की और पाकिस्तान में भी रंगारंग तकरीबात मुनक्किद हुई। ये जो विजुअल्स आपको नज़र आ रहे होंगे ये तुर्की के हैं, जहां पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें अज़रबैजान और तुर्की के जो झंडे हैं वो भी वाज़े तौर पर दिखाए गए। और ये जो विजुअल्स हैं ये हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से ये रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तलबा ने, हज़ारों तलबा ने विक्ट्री ऑफ अज़रबैजान और कराबाख इस अज़रबैजान के साइन बनाकर अज़रबैजान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात का मैसेज दिया। और ये मैसेज दिया कि अज़रबैजान के साथ है पाकिस्तान कराबाख के मामले को लेकर। मैं आपको ये भी बता दूं, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को मालूम होगा कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री ऑन दिस प्लैनेट जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता, सिर्फ इस तनाज़े की वजह से, नगोर्नो कराबाख के तनाज़े की वजह से। और अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो ये जंग ख़त्म हो गई, नगोर्नो कराबाख जो है वो अज़रबैजान को मिल गया, तो अब क्या पाकिस्तान अब भी आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता? तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं नगोर्नो कराबाख का मामला अभी भी लटका हुआ है, जिसका सबूत दिया आर्मीनिया ने इसी विक्ट्री डे 8 नवंबर के दिन पर सरहद पर फायरिंग करके। ये जो आपको विजुअल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं शूशा के। शूशा बहुत इंपॉर्टेंट शहर नगोर्नो कराबाख का है। यहाँ पर इसे 8 नवंबर को अज़रबैजान ने फ़तह किया था और 2 रोज़ के बाद 10 नवंबर को मुकम्मल विक्ट्री अज़रबैजान की अनाउंस कर दी गई थी। रशिया ने बीच में आकर ये जंग ख़त्म करवाई और एक एग्रीमेंट तय करवाया था अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, जिसके 9 नुकात हैं और उन पर अमल दरामद का सिलसिला अभी तक चल रहा है। और कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर दोनों ममालिक का एतराज़ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 नुकात हैं। एक तो नगोर्नो कराबाख का स्टेटस कि नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान का है या फिर आर्मीनिया का है। और नगोर्नो कराबाख के अंदर कुछ इस तरह के तकरीबकार मौजूद हैं क्योंकि ज़्यादा एथनिक आर्मीनियंस नगोर्नो कराबाख के अंदर रहते हैं तो वो तकरीबकारी करते रहते हैं। और दूसरा नुक्ता है जिंगजूर कॉरिडोर का, जिसको लेकर ईरान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। मैं उस पर तफसील के साथ आपको कुछ वीडियोस में डिटेल्स जो हैं वो बता चुका हूं। तो अभी भी नगोर्नो कराबाख के मामले को लेकर अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पें, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने अभी तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। तो इसका सबूत दिया आर्मीनिया ने 8 नवंबर विक्ट्री डे के मौके पर सरहद पर फायरिंग करके। आर्मीनिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। शूशा के अंदर ये जो फायरवर्क्स थे, ये जो जश्न था, वो आर्मीनिया को बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि आर्मीनिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। शूशी इसे आर्मीनिया कहता है और अज़रबैजान की साइड पर इसे शूशा कहा जाता है। तो शूशा के अंदर ये जश्न आर्मीनिया को बर्दाश्त नहीं हुआ और झड़प चल पड़ी आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक
इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल बदमज़गी क्रिएट करनी थी आर्मीनिया ने और बदमज़गी क्रिएट की, जिसका नोटिस लिया रशिया ने, जो कि सालिस है नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग का। दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए दोनों ममालिक को बाज रहने को कहा और ये कहा कि सीज़ फायर करें, फायरिंग नहीं होनी चाहिए। बातचीत के ज़रिए जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, अभी रिसेंटली जो है गुज़िश्ता हफ्ते रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक के सरबराहान को, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को और निकोल पशिन्यान जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें होस्ट किया था सोची के अंदर। और व्लादिमीर पुतिन ने भी दोनों ममालिक के सरबराहान को यही कहा था कि नौ नुकाती जो एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और रशिया की सालिसी में ये मुलाकातें चलती रहेंगी और ये फायरिंग और झड़पों का सिलसिला जो है वो अब बंद होना चाहिए। तो दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उन्होंने एक बार फिर से स्टेटमेंट जारी की और दोनों ममालिक को सीज फायर का कहा। वहां पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक तो दोनों ममालिक को कहा कि जंग बंदी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अर्जेंटली बुला लिया फॉरेन मिनिस्टर्स को, अज़रबैजान और आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को उन्होंने बुला लिया अमेरिका आए, मेरे साथ मीटिंग करें, मैं आपके दरमियान ये जो मामला है इसको हल करवाऊंगा। अमेरिका हल करवाने के बजाय इस मामले को मज़ीद बिगाड़ना चाहता है और सिर्फ रशिया की टसल के अंदर अमेरिका और यूरोप अब इस तनाज़े के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। जो यूएस हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने 30 साल के बाद आर्मीनिया का विज़िट भी किया और इस तनाज़े के अंदर नमक मिर्च डालने की कोशिश भी की सिर्फ रशिया के टसल में। तो एंटनी ब्लिंकन की सरबराही में एक मीटिंग हुई अमेरिका के अंदर। इस इम्पॉर्टेंट दिन के मौके पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमें आपकी बहुत फिक्र है और इस इम्पॉर्टेंट दिन के मौके पर अगर आप लड़ेंगे, सरहद पर लड़ाई होगी, तो फिर हम आपको अर्जेंटली बुलाएंगे अमेरिका। एंटनी ब्लिंकन ने ऑन कैमरा जो गुफ्तगू की वो बहुत फॉर्मल थी, लेकिन इन कैमरा जो मीटिंग हुई, जो खबर बाहर आई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपके सामने रख देता हूं। ईरान का मामला थोड़ा सा मैं आपको बता दूं स्किम स्कैन करके कि ईरान को किस नुक्ते पर एतराज़ है। मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं कि अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग से मिलाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाना है, ज़िंगज़ूर कॉरिडोर, और वो कॉरिडोर गुजर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट। वो कॉरिडोर गुजर रहा है ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर से। तो ईरान को उस पर इतराज़ है कि कॉरिडोर जो है वो ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर से नहीं गुजरेगा, हमारे बॉर्डर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। उसकी वजह क्या है? ईरान के एतराज़ की वजह है कि इजराइल के अज़रबैजान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान का एक कंसर्न है कि इजराइल यहाँ पर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश करेगा अज़रबैजान के थ्रू, जिसकी वजह से ईरान ये कॉरिडोर नहीं बनने देना चाहता आर्मीनिया और अपने बॉर्डर के ऊपर। उसको लेकर ईरान ने बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की, अपनी पावर शो भी किया और एक कॉन्सुलेट का इफ्तिताह भी किया ऐन उस मकाम पर जहाँ से अज़रबैजान ये कॉरिडोर गुजारना चाहता है। फिर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने भी सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इजराइल में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई खित्ते में। व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले का सोल्यूशन निकालने के लिए सोची में होस्ट किया था दोनों ममालिक के सरबराहान को, और उस मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि 9 नुकाती एग्रीमेंट में अगर तरमीम भी करना पड़े तमाम ममालिक के एतराज़ात को दूर करने के लिए, तो हम उसमें तरमीम भी कर देंगे। लेकिन अमेरिका की एंट्री का मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के एतराज़ात को खातिर में ना लाते हुए दोनों ममालिक को एक शय देना चाहता है कि खित्ते का सुकून बरकरार ना रहे और आर्मीनिया और अज़रबैजान और ईरान आपस में लड़ते रहें, क्योंकि अमेरिका का जो मकसद है, 2 मकासद हैं। एक तो अमेरिका के ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं वो आपको मालूम है, फिर रशिया के साथ आजकल जो रस्साकशी रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से लगी हुई है, तो अमेरिका क्यों कर चाहेगा कि अमन अमान से आर्मीनिया और अज़रबैजान का तनाज़ा हल हो जाए। आर्मीनिया का दौरा नैन्सी पेलोसी का एक एविडेंस है कि स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका इस तनाज़े के अंदर भी, सेम उसी तरह जैसे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शय देकर रूस से लड़वाया था अमेरिका ने, इसी तरह आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान को शय देकर अज़रबैजान से लड़वाना और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को शय देकर ईरान से लड़वाना, ये किरदार अमेरिका इस तनाज़े के अंदर अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर वॉर्न किया है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को कि वेस्ट से, यूरोप से दूर रहो और इस 9 नुकाती एग्रीमेंट पर रशिया की सालिसी में
अमल दरामद कर लोगे तो फिर अमन अमान से मामला हल हो जाएगा, वरना एक बार फिर से तुम दोनों आपस में लड़ पड़ोगे कराबाख के मामले को लेकर। और निकोल पशिनियान को और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को क्यों मैसेज दे रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन? क्योंकि इल्हाम अलीयव का एक बहुत बड़ा मुआहदा तय पाया है और अज़रबैजान यूरोप के लिए गैस का, एनर्जी का ऑल्टरनेट बनकर सामने आया है, जिस पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इतराज़ है। बहरहाल बहुत ज़्यादा खिचड़ी है, ज़्यादा खिचड़ी में मैं नहीं जाऊंगा कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। 8 नवंबर के दिन जश्न भी मनाया गया, जंग भी हुई और स्पॉयलर ने भी अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश की। ईरान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात को, मामलात को हल करवाने के बजाय इन्हें आपस में लड़वाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश की इस इम्पॉर्टेंट दिन के मौके पर। ये जो ईरान और अज़रबैजान का मामला है, जो ज़िंगज़ूर कॉरिडोर का मामला है और नगोर्नो कराबाख के स्टेटस का जो मामला है, वो अभी तक हल तलब है। अब रशिया कोशिश कर रहा है कि तमाम ममालिक के इतराज़ात को दूर करते हुए इन दोनों नुकात पर अमल दरामद को एज सून एज पॉसिबल यकीनी बनाया जाए, ताकि जो झड़पें हैं, ये जो छेड़छाड़ है दोनों ममालिक की एक दूसरे के साथ, ये बंद हो जाए, जिस पर एग्रीमेंट शो किया है आर्मीनिया और अज़रबैजान ने। नज़र रखेंगे इस मामले पर भी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो अज़रबैजान से प्यार भी करते हैं और इस मामले के बारे में पूछते भी हैं। और अब ईरान की एंट्री को लेकर दो मुसलमान ममालिक हैं, इनके आपस में ताल्लुकात को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बहुत सारे व्यूवर्स का है, इसलिए मैं इन दोनों ममालिक और इस मामले पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता हूं। जो ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और अगली वीडियो में रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से और अमरीका के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनके हवाले से आपको डिटेल्स से आगाह करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।